नहीं, मैंने अभी बताया ना आपको, सब राजनीतिक दल फ्री दे सकते हैं। कुछ तो मुद्दा, कुछ तो वादा होगा ऐसा बड़ा। नहीं, हम तो क्या है, दिल्ली को विकास की तरफ ले जाएंगे। केंद्र में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, एक नई दिशा दिल्ली को मिलेगी, दिल्ली में एक नई विकास की वो होगी। अब जितने नेशनल हाईवे हैं उन्हीं पर विकास दिख रहा है। जो दिल्ली के रोड्स हैं, दिल्ली के अपने पीडब्ल्यूडी के रोड्स हैं, उनकी हालत आप देख रहे हो। ये आपका बहुत अच्छा मुद्दा है और ये विषय आपने बहुत अच्छा लिया कि भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को वोट क्यों दें। बहुत ही भयंकर और अच्छा मुद्दा है। देखो, जो फ्री के विषय में जो वोट अरविंद केजरीवाल जी को दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी फ्री का नारा दे सकती है और फ्री देने में कोई तकलीफ भी नहीं है किसी को, क्योंकि कोई अपने परिवार से, अपने घर से कोई फ्री देने वाला है नहीं। जो हमारा तो पाक साफ काम है ना जी। पार्टी बदल के आते हैं जिनके पीछे ईडी लगी रहती है, जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप गलत है, ये चीजें नहीं है। तो कार्रवाई हो रही है, उन पर इंक्वायरी चल रही है, जब वो उसमें आएंगे तो वो अंदर जाएंगे, लोग जाएंगे। लगाना गलत है, क्योंकि आज से ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल ही पहली बार सरकार में आए हैं और उसके कारण ही 15 साल शीला जी ने शासन किया, 5 साल भारतीय जनता पार्टी के बदललाल फरादर ने शासन किया, साहिब सिंह जी ने शासन किया, तब तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस बार दिल्ली के दिल में क्या है। क्या दिल्ली इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करेगी या इस बार जो है बीजेपी पार्टी मैदान में उतरकर अरविंद केजरीवाल को एक आईना दिखाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर क्या हाल रहेगा, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे विनोद भारद्वाज से और जानेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते क्या आपके एरिया में बीजेपी काम कर रही है, क्या यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी वादे करके आई थी वो पूरे हुए हैं या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर धरातल पर किस प्रकार से पकड़ में है। सबसे पहले आपका स्वागत। मैं विनोद भारद्वाज, मैं जो अपना उत्तर पश्चिमी जिला है इसमें पूरब में महामंत्री रहा हूं और बाकनेर वार्ड से मैंने 2 बार चुनाव फाइट किया है भाजपा की तरफ से। यहाँ जो आम आदमी की स्थिति है, उसके जो भी वादे हैं, किन्हीं वादों पे वो खरी नहीं उतरी है। उसने दिल्ली देहात को एक दारू का, शराब का एक हब बना दिया और आम आदमी पार्टी ने ना क्षेत्र में कोई विकास किया है, क्योंकि अभी आपने गड्ढे भी बड़ी मुश्किल से भरे गए हैं। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने, जैसे अभी आप आए होंगे, जो ये हरिचंद्र से जो फ्लाईओवर बनाया है, ये केंद्र सरकार की देन है। और रामदेव चौक पर आयुर्वेदिक का एक हॉस्पिटल बनाया है, वो केंद्र सरकार की देन है। एक ESI का इंडस्ट्री एरिया में हॉस्पिटल बनाया है, वो केंद्र की देन है। और अभी जो हमारे नए सांसद आए हैं, वो अच्छी अच्छी योजना के लेके आकर अभी क्षेत्र में विकास करा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्ता इस क्षेत्र को एक विकास की गति दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाती है कि एक तो काम नहीं करने देती, ऊपर से जो है ईडी को लेकर आ जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप जब भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो तभी तो ईडी आएगी ना। तो आम आदमी पे तो ईडी आ ही नहीं रही, तो आप कहीं ना कहीं किसी स्कैंडल में सम्मिलित हैं, इसी कारण ईडी आती है। और आप सरकारी कार्य में बाधा ना डालें और उसकी ईडी का सहयोग करें, तो जब आप पाक साफ होंगे तो ईडी क्या करे। जैसे अभी छठ महापर्व चल रहा है, आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन जो यमुना की हालत है उसकी भी जिम्मेदार बीजेपी पार्टी है। बीजेपी कैसे है? दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली नगर निगम में सरकार किसकी है? अब 2 साल से तो दिल्ली नगर निगम भी आम आदमी के पास है, दिल्ली की सरकार भी आम आदमी के पास है। और यमुना की सफाई का जो माननीय केजरीवाल जी कहते थे कि अब की बार हम यमुना में डुबकी लगाएंगे, तो वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। जब तक व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी नहीं लेगा तो दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली में होगी तो हम यमुना को सफाई भी करेंगे और यमुना को साफ करके देंगे। एनसीडी में तो 14 साल से बीजेपी पार्टी भी रही है, तब क्यों साफ नहीं हुई? जब दिल्ली सरकार, आपने देखा है कि 10 साल से जब शीला सरकार का समय था, तो एक यमुना का इतना ज्यादा स्तर नहीं था, एक निम्न स्तर था। और जब से 2015 से केजरीवाल की सरकार आई है, यमुना की सफाई नहीं हुई, यमुना का प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, हर एक चीजों का स्तर बढ़ रहा है।
तो उसमें भाजपा क्या करेगी? एमसीडी का, एमसीडी के आपने देखा है कि कर्मचारियों की सैलरी दिल्ली सरकार नहीं देती थी। जो 10% बजट का 10% 12% शेयर होता है दिल्ली नगर निगम का, वो दिल्ली सरकार नहीं देती थी। तो एमसीडी तो नपुंसक एमसीडी उन्होंने बना दिया था। शीला के समय में कभी भी एमसीडी की और दिल्ली सरकार का झगड़ा नहीं हुआ। अब केजरीवाल की ही सरकार में दिल्ली नगर निगम का और दिल्ली सरकार का झगड़ा क्यों दिख रहा है? तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसकी आरोप में घिरी हुई है और दिल्ली सरकार की कोई योजना है कि भी भाजपा की जब एमसीडी थी तो उसको फैल करें। अब तो स्वयं उसकी एमसीडी है, अब भी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का झगड़ा तो सास बहू वाला झगड़ा हो गया है, क्योंकि जब भी अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है बस एक ही राग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी पुलिस नहीं दे रही है, जो एलजी है वो पीछे पड़ी हुई है, ईडी घोटाले, ईडी को लेकर जो है पीछे पड़ गई है, घोटालेबाज कह रही है। क्या बीजेपी सच में एक पार्टी के पीछे पड़ जाती है? आप देखो, दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। 5 साल भाजपा की सरकार यहाँ पर रही। जब भी दिल्ली पुलिस किसके अधीन थी? जब कांग्रेस की भी सरकार थी केंद्र में। 15 साल शीला जी ने यहाँ का नेतृत्व किया, जब दिल्ली पुलिस किसके पास थी? जब तो केंद्र में सरकार भी कांग्रेस की थी। तो जो दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, कुछ चीजें केंद्र के अधीन रहती है, कुछ दिल्ली सरकार के अधीन रहती है। जो चीजें दिल्ली सरकार के अधीन है वो दिल्ली सरकार काम करे, जो केंद्र के अधीन है वो केंद्र काम करे। ये आरोप लगाना गलत है, क्योंकि आज से ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल ही पहली बार सरकार में आए हैं और उसके कारण ही। और 15 साल शीला जी ने शासन किया, 5 साल भारतीय जनता पार्टी के मदन लाल खुरादर ने शासन किया, साहिब सिंह जी ने शासन किया, तब तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। और उस टाइम गवर्नर भी अच्छे होते थे, पढ़े लिखे होते थे, वो जब तो कोई आरोप नहीं लगा। अब नया आरोप क्यों लगा रहे? तो अभी जो प्रदूषण दिल्ली में फैला है उसका भी आरोप बीजेपी पार्टी पर लगा है, चाहे हरियाणा की बात कर ले या यूपी की बात कर ले। तो जब आप काम करने, अब पंजाब पाक साफ हो गया, हरियाणा प्रदूषण हो गया, दिल्ली प्रदूषण हो गया, तो ये केजरीवाल का एक नेचर, एक कंटिन्यू का वो है कि दूसरों पे आरोप लगाओ, मैं पाक साफ हो जाऊं। अरे भाई, अपनी जिम्मेवारी स्वयं स्वीकार करनी चाहिए। अब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के जनप्रतिनिधि हो, दिल्ली की कमान आपके पास है, दिल्ली का बजट आपके पास है, दिल्ली की सब व्यवस्था आपके पास है, तो उन व्यवस्थाओं में काम कीजिए। आप भ्रष्टाचार में लिप्त होने का कार्य करते हैं, आप फर्जी बिलिंग करते हैं, ऐसे काम नहीं होता। आप काम करने का एक संकल्प लीजिए और काम कीजिए ना, तो सब कुछ सामान्य होगा। क्या सच में बीजेपी पार्टी ने ही अरविंद केजरीवाल की जो शिक्षा नीति है उसको रोका है, जो स्वास्थ्य नीति है उसको रोका है? अब ये देखिए, आप शिक्षा नीति की आप बात कर रहे हैं। अब 27 लाख रुपए में एक केजरीवाल एक कमरा बनाता है, क्लासरूम बनाता है। आज तक 27 लाख में 12 बाई 14 का कोई कमरे की कॉस्ट आ सकती है क्या? तो ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। और शिक्षा नीति में बीजेपी क्यों रोकेगी? उसको शिक्षा नीति तो बना ही नहीं रहा वो व्यक्ति। अब जिस दिन भाजपा की सरकार आ गई, हम शिक्षा नीति बना के देंगे आपको। इतनी कहते हैं हमारे मंत्री जो काम करते हैं उनको जेल में डाला गया है। तो मंत्री काम तो, अरे भाई 12 बाई 14 का जब आप रूम बनाओगे 27 लाख में, तो जब आपके कार्रवाई होगी, जब आपकी समीक्षा होगी, तो उसमें आपको घोटाला दिखेगा, तो आप जेल में जाओगे क्या? आप राजभवन में बैठोगे? भाई आप भी, हम एक गृहस्थी जीवन के लोग हैं, हम भी मकान बनाते हैं, हम भी घर बनाते हैं। आप बताओ 14 बाई 12 का कमरा 27 लाख की कॉस्ट आ सकती है कि? आप बता दो। तो जब इसमें भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है, तो साफ नजर आ रहा है, तो जब ईडी है या अन्य सरकारी चीजें हैं, बीजेपी के क्यों कोई भी आज तक जो है ईडी की गिरफ्त में नहीं आया, चाहे वो पार्टी बदल के ही क्यों ना आ गया? नहीं, हमारा तो पाक साफ काम है ना जी। पार्टी बदल के आते हैं, जिनके पीछे ईडी लगी रहती है, जैसे ही वो बीजेपी में आते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप गलत है, ये चीजें नहीं है। तो कार्रवाई हो रही है, उन पर इंक्वायरी चल रही है, जब वो उसमें आएंगे तो वो अंदर जाएंगे, लोग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और क्या है, मैं भी, हम भाजपा के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेतागण जो कहते हैं वो करते हैं। और हम भारत को एक भव्य शक्ति बनाना चाहते हैं और ताकतवर शक्ति बनाना चाहते हैं। और दिल्ली की जनता जो दिल्ली में हमें मौका देगी, और डबल इंजन की जब हमारी सरकार होगी, दिल्ली भी विकास की पगडंडी पे चलेगी और दिल्ली एक बेहतरीन विकास होगा और दिल्ली एक स्वच्छ दिल्ली होगी। दिल्ली में हो सकता है गठबंधन हो जाए अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी का, क्या लगता है दो बड़ी पार्टियों से यहाँ पर बीजेपी कैसे हैंडल करेगी? देखो क्या है, तो जब अरविंद केजरीवाल जी और घबरा रहे हैं, इसीलिए वो कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है।
तो जब क्या कहते हैं ना, भी घबराता हुआ व्यक्ति जब तो गठबंधन करेगा, जब वो खुद ताकतवर है तो गठबंधन क्यों करेगा। अब देखो ना, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में दिल्ली में तो गठबंधन कर लिया, पंजाब में गठबंधन नहीं किया। तो जहां जिसको घबराहट होती है वो उसी हिसाब से गठबंधन करता है। तो अरविंद केजरीवाल को भाजपा से घबरा रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में भाजपा की सरकार आने वाली है। जैसे आपने कहा है आप बीजेपी के कार्यकर्ता है और मोदी जी भी कहते हैं कि मेरे सभी कार्यकर्ता एक परिवार है। नरेला विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी की क्या हालत? यहाँ बीजेपी की हालत अच्छी हालत है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। जो भी चुनाव पार्टी नेतृत्व टिकट जिसको देगा, सब कार्यकर्ता मिलकर उसको चुनाव जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे, भारी मतों से जिताएंगे। क्योंकि नरेले की जनता ग्रस्त है, नरेले की जनता का कोई विकास नहीं हुआ है 10 साल से। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार है, अब मैं जिस वार्ड पे फाइट करता हूँ, जिस वार्ड से मैं लाइक करता हूँ, वहाँ स्वतंत्र नगर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 1 लाख की आबादी है। वहाँ कोई स्कूल नहीं है, वहाँ कोई शमशान घाट नहीं है आज तक, वहाँ कोई सरकारी बैंक नहीं है आज तक। तो ये नरेले क्षेत्र की दिल्ली की जनता का ये दुर्भाग्य है, दिल्ली की सरकारों का, दिल्ली की जनता का, कि दिल्ली के अंदर और इतनी बड़ी कॉलोनी होने के बाद एक 6 क्लास से 12वीं क्लास तक कोई हाई स्कूल नहीं है, कोई सरकारी बैंक नहीं है और कोई शमशान घाट नहीं है उस क्षेत्र के। तो ये क्या है? ये दिल्ली का विकास यही तो दिखा रही है आम आदमी पार्टी। अच्छा, यहाँ पे जो वर्तमान विधायक रहे हैं, कभी आपने उनसे शिकायत करने की कोशिश की कि आप जनता की आवाज बनकर पहुंचे उनके पास? हम जनता की आवाज बन के पहुंचे। दिल्ली स्वतंत्र नगर की जनता ने यहाँ पास में ही शमशान घाट बनवाया था, विधायक जी ने उस शमशान घाट को डेमोलिशन करा दिया। ये भी आपके सामने है। तो दिल्ली की यहाँ की जनता आवाज बन के क्या करे, वो तो साक्षात दिख रहा है। अच्छा, बीजेपी पार्टी में कभी ऐसा होता है कि भाई मैं भी टिकट मांग रहा हूँ लेकिन पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया तो मैं पार्टी छोड़ के दूसरे में चला जाऊंगा? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। चुनाव के समय में पहले आदमी दल बदल लेते हैं, आजकल भाजपा में भी बदल सकते हैं, बदले हुए हैं दल तो, पर चुनाव के समय में ऐसा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, अगर आप टिकट की मांग करते हैं और टिकट नहीं मिलता है तो आप पार्टी के लिए काम करें? भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। मतलब कोई बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है? हमारे में कोई बदलाव, भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दे दिया। 2 बार हमें चुनाव लड़ा दिया, महामंत्री बना दिया। आज हमारा जो मान सम्मान है क्षेत्र में, जो क्षेत्र में हमारी पहचान है, वो भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी किसी की? टिकट तो एक को मिलना है, जिसको मिलेगा उसको चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव जिताएंगे। साथ मिलकर चलेंगे, 7 चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे उसको। अच्छा, दिल्ली में जनता क्यों वोट दे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो फ्री की स्कीम लेके आते हैं, बीजेपी पार्टी को आखिर जनता वोट क्यों देगी? देखो, ये आपका बहुत अच्छा मुद्दा है और ये विषय आपने बहुत अच्छा लिया कि भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को वोट क्यों दें। बहुत ही भयंकर और अच्छा मुद्दा है। देखो, जो फ्री के विषय में जो वोट अरविंद केजरीवाल जी को दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी फ्री का नारा दे सकती है और फ्री देने में कोई तकलीफ भी नहीं है किसी को, क्योंकि कोई अपने परिवार से, अपने घर से कोई फ्री देने वाला है नहीं। जो सरकार का, जनता का पैसा है, उसी जनता के पैसे को हम जनता को फ्री में दे रहे हैं। पर वो फ्री में देने के बाद आप विकास की जो पगडंडी है, जो विकास की एक धुरी है, उस पर ब्रेक लग जाता है। अब दिल्ली की जनता को फैसला लेना है कि हमें विकास की पगडंडी पे जाना है या फ्री की रेवड़ियों पे जाना है। फ्री कोई बड़ा विषय नहीं है, फ्री तो हम भी दे सकते हैं। वो अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट दे रहा, हम 300 दे देंगे। वो 20,000 5 लीटर पानी दे रहा, हम 22,000 दे देंगे। हम डीटीसी में वो महिलाओं को फ्री कर रहा है, हम 55 साल के हर एक व्यक्ति को फ्री कर देंगे। पर उसका कोई सलोचन नहीं है ना, उसका कोई उद्देश्य नहीं है ना। दिल्ली विकास की तरफ से भटक जाएगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी का मूल मुद्दा रहा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी मुद्दा रहा है, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे हॉस्पिटल दो, अच्छे रोड्स दो, अच्छी सुविधा दो, तो वो बेहतरीन चीजें हैं। फ्री में तो, फ्री कोई विषय नहीं है, फ्री में तो सब दे सकते हैं, पर उस फ्री को देने से क्षेत्र के जो विकास में ब्रेक लगता है, वो ब्रेक बड़ा खतरनाक होता है। अब नरेले की मैं बात कर रहा हूँ, नरेले में जैसे हमारे पास कॉलेज की जमीन पड़ी है, अब हमारे पास बस फ्री का हम पैसा ना दे, एक्सेसरी पैसा दे रहे हैं और वहाँ हम कॉलेज, नया कॉलेज बनाए, स्वतंत्र नगर में हम स्कूल बनाए। इस तरह की योजना देंगे तो क्षेत्र में विकास होगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो फ्री कोई सलूशन नहीं है, फ्री तो सभी दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो अभी से जो है अपने फ्री वाली स्कीम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो सभी का बिजली बिल माफ होगा। बीजेपी क्या सोच? नहीं, मैंने अभी बताया ना आपको,
सब राजनीतिक दल फ्री दे सकते हैं। कुछ तो मुद्दा कुछ तो वादा होगा ऐसा बड़ा जो नहीं, दिल्ली विचार हम तो क्या है, दिल्ली को विकास की तरफ ले जाएंगे। केंद्र में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, एक नई दिशा दिल्ली को मिलेगी, दिल्ली में एक नई विकास की वो होगी। अब जितने नेशनल हाईवे हैं उन्हीं पर विकास दिख रहा है। जो दिल्ली के रोड्स हैं, दिल्ली के अपने PWD के रोड्स हैं, उनकी हालत आप देख रहे हो, दिल्ली के नालों की हालत आप देख रहे हो। तो ये दिल्ली में विकास कैसे होगा जब तक फ्री सेवा चलेगी? तो जो आम आदमी पार्टी है उसके लोग तो कहते हैं कि दिल्ली में कोई कर्जा नहीं है, चाहे वो कितनी भी फ्री बांटे फिर भी दिल्ली फायदे में ही है। तो फिर इन लोगों की सैलरी क्यों नहीं मिल रही? मैंने अभी आपको कहा ना, ये विषय मैंने खुद कहा, आपको संज्ञान में नहीं है कि फ्री में हम सब दे सकते हैं, पर फ्री देने के बाद विकास में तो एक रोक ब्रेक लग जाता है ना। विकास आप फ्री देते रहो, कर्जा नहीं रहेगा, क्योंकि 70,000 करोड़ का बजट दिल्ली का है। 70,000 करोड़ का बजट बहुत भारी बजट होता है। आप फ्री देने से कभी बजट खत्म नहीं होता। पर विकास की जो पगडंडी है, नए स्कूल बनने हैं, नए फ्लाईओवर बनने हैं, ट्रैफिक जाम से मुक्ति पानी है, अन्य आज पानी की समस्या है, आज अन्य हॉस्पिटलों की समस्या है, वो शिक्षा को लेकर तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं डिजिटल जो है शिक्षा वो दे रहे हैं। अभी आपने दिल्ली सरकार के स्कूलों का रिजल्ट देखिए, क्योंकि वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप उसका रिजल्ट देखिए, उसके बाद आप ये बात कहेंगे कि उसका शिक्षा मॉडल कितना सुंदर है। आप इस मेडिकल्स में जाइए, हेल्थ में जाइए, हॉस्पिटलों की हालत देखिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि उसका हेल्थ मॉडल कैसा है। तो वो प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, वो आप स्वयं देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी हेल्थ सुविधा देनी है, अच्छे रोड की सुरक्षा देनी है। आज एक देखो ना, एक गड्ढा है, वो रोड अच्छा नहीं है, किसी का जवान बच्चा है बाइक पे आ रहा है, गिर के मर गया, तो अरविंद केजरीवाल उसकी पूर्ति कर देगा क्या? एक फ्री के चक्कर, अच्छा रोड होगा, खड्डा नहीं होगा, रात्रि में भी हम सुरक्षा में चलेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और आदमी का जीवन सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। अच्छा, अगर बीजेपी पार्टी आती है तो जैसे दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या यमुना नदी पानी और यहाँ की हवा है, बीजेपी पार्टी कैसे काम करेगी? हम योजना बनाएंगे, जैसे हमारे बड़े नेतृत्व योजना बना भी रहे हैं, और उस योजना पे काम करेंगे, और काम करेंगे तो उसका निर्णय भी अच्छा है। जब तक किसी चीज़ की, अब आपने मुझे इंटरव्यू लेना है, आपने मुझे कॉल किया, आप यहाँ आए, आपने योजना बनाई, हर एक चीज़ की योजना बनती है, उस योजना को लागू करना पड़ता है। आप अच्छी योजना बनाओगे, लागू करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप गलत योजना बनाओ, आप जैसे अरविंद केजरीवाल ने दारू की योजना बनाई, अच्छी योजना थी उसकी, अच्छा पैसा घोटाला किया, अच्छा माल खाया। तो दिल्ली में तो फायदा हुआ है ना, एक के साथ एक फ्री मिली है, दिल्ली वालों को क्या नुकसान रहा है? चलो मैं भी ये कहता हूँ, जैसे आपकी फैमिली में आपके पिताजी या और कोई भाई एक दारू की बोतल लेके आता है और उसको फ्री मिलती है, तो आप खुश होगी, नाराज होगे? तो अगर पीते हैं तो ठीक है, चलो खर्चा बच रहा है, और नहीं पीते हैं तो नुकसान है। तो बस, तो फिर तो यही बात है ना। तो वो चीजें हैं, तो ये जो वो है, तो ये घोटाले हैं। तो इन घोटालों से भाजपा का एक ही लक्ष्य होता है, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलते हैं। अच्छा, एक और सवाल है, जैसे अरविंद केजरीवाल हर हफ्ते ही जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और नए नए मुद्दे लेकर जो है एक रोना शुरू कर देते हैं, काफी लंबी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 20-25 आधा घंटे जो है वो खूब लगा देते हैं। कभी बीजेपी पार्टी पलटकर जवाब क्यों नहीं देती? देखो, झूठ का कोई जवाब नहीं होता, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठे बोलनी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल जी 10 झूठ बोलता है, हमें 1000 झूठ बोलनी नहीं आती। अभी मैं आज ही मैं कहता हूँ कि भाई, मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, हम 200 की 250 यूनिट फ्री दे सकते हैं, हम 20 लीटर से ज़्यादा, 20,000 लीटर से ज़्यादा पानी फ्री दे सकते हैं, हम 55 साल से ऊपर के सबको फ्री भेज सकते हैं। पर वो फ्री जाने के बाद आपको विकास की पगडंडी कहाँ मिलेगी? आपको क्षेत्र में विकास चाहिए क्या फ्री चाहिए? समस्या ये है। आप विकास कीजिए, विकास हर व्यक्ति को छूता है, फ्री कुछ लोगों को छूता है। आप रोड पे चल रहे हैं, अच्छे रोड है, आप अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, तो आपको विकास दिखेगा। आज पूरे भारत में जब आप किसी हाईवे पे जाते हैं, तो जब हाईवे पे चढ़ते हैं तो आप किसका नाम लेते हो? आप कहते हो अरे भाई नितिन गडकरी ने काम कर रखा है। वो साधारण व्यक्ति भी करेगा, वो सब करेंगे। तो क्या है, जो विकास होता है क्षेत्र का, तो वो चीजें आवाज उठती है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप नरेला की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नरेला की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो 10 साल से यहाँ के जो विधायक बैठे हैं, जो क्षेत्र में विकासहीन क्षेत्र बना रखा है नरेला विधानसभा को, नरेला विधानसभा में कोई सुविधा नहीं है, नरेला विधानसभा में जाम की बहुत बड़ी भारी प्रॉब्लम है, पानी की निकासी की बहुत भारी समस्या है, और शिक्षा की बहुत भारी समस्या है, और मेडिकल्स की बहुत भारी समस्या है। क्योंकि नरेला विधानसभा में हमारे पास एक हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, उसमें कोई भी सुविधा नहीं है,
नथिंग है, जीरो सुविधा है। इसी तरह शिक्षा में मैंने बताया कि अब स्वतंत्र नगर एक लाख की आबादी का एक क्षेत्र है, उसमें कोई हाई स्कूल नहीं है, कोई शमशान घाट नहीं है, कोई सरकारी बैंक नहीं है। इससे ज़्यादा और क्या समस्या होंगी नरेला क्षेत्र? नरेला तो समस्याओं का ढेर है, खाली क्या है कि फ्री के चक्कर में सब कुछ बह रहा है। तो नरेला तो एक बहुत ही बड़ी समस्याओं का वो है। और अब की बार मैं तो नरेला की जनता को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाइए और दिल्ली को विकास की तरफ लेके जाइए। तो हमने बात की है विनोद भारद्वाज जी से, पूर्व जिला उप महामंत्री रहे हैं और विधानसभा जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है 2025 में जनवरी फरवरी में कभी भी हो सकते हैं, उसको लेकर जो पार्टियों ने तैयारी की है, जो अरविंद केजरीवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, उन्हीं को लेकर हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, बीजेपी के मंत्रियों से पूछेंगे कि आखिर इस बार दिल्ली में बीजेपी क्या करने वाली है, किस पार्टी का क्या समीकरण रहेगा, किन मुद्दों पर दिल्ली वोट देगी। लगातार हम आपको बताते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।